Good morning, student. I am Nikitan Kumar, your economics teacher. Today we will learn basic concept of macroeconomics. जैसे कि मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट सीखने पड़ेंगे नेशनल इनकम। बेसिकली ये चैप्टर जो यूनिट है ये नेशनल इनकम के ऊपर है। नियर अबाउट 10 मार्क्स यहाँ से आपको मिल जाएंगे। मैं इसका वेटेज भी बता दूंगा। नेशनल इनकम, तो नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए हमने मेथड सीख लिए। लर्नर को ये करना है बस, मेथड टू कैलकुलेट, ओके, एंड सम बेसिक कॉन्सेप्ट जिनका यूज होगा यहाँ पे। मेथड्स, जब मेथड्स हम कैलकुलेट कर रहे हैं वहाँ पे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट यूज होंगे। वो कॉन्सेप्ट कौन कौन से हैं वो हमने इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको बताया था कि वो कॉन्सेप्ट कौन कौन से हैं। नंबर 1, डोमेस्टिक टेरिटरी। आपको पता होना चाहिए डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है। और मैंने सेकेंड पार्ट भी बताया था, नॉर्मल रेजिडेंस। इसका मीनिंग भी आपको मैंने बताया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए बेसिक कॉन्सेप्ट है। ये आपको 100% आना पड़ेगा, सीखना होगा। बिना इसके आप कर ही नहीं पाएंगे ये चैप्टर। अगर ये पार्ट अगर आप कर लेते हैं तो आप बहुत आसानी से इस चैप्टर को समझ सकते हैं। इसमें मैंने क्या चीज़ें बताई हैं। डोमेस्टिक टेरिटरी के बारे में मैंने एक्सप्लेन करके बताया था। नॉर्मल रेजिडेंस के बारे में भी मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया था। और भी इसमें मैंने पॉइंट्स बताए थे आपको। कौन कौन से पॉइंट्स बताए थे आप देख समझ सकते हैं। मैंने और बताया था फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। यस, ओहो, बच्चों को पता लग गया। फैक्टर इनकम किसको बोलते हैं और ट्रांसफर इनकम किसको बोलते हैं। पॉकेट मनी जो मिल रही है ट्रांसफर इनकम है। और मैंने बताया था क्या, एक और कॉन्सेप्ट बताया था बेसिक कॉन्सेप्ट में, फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट। तो इंटरमीडिएट कौन से गुड्स होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। और भी गुड्स के टाइप को यहाँ पे और तरह से क्लासिफाइड करूँ तो मैं बोलूँगा कंजम्पशन गुड्स, और दूसरे टाइप के जो होते हैं जिनको हम कंजम्पशन नहीं कर सकते बट उससे हम और प्रोडक्शन कर सकते हैं, तो वो होते हैं कैपिटल गुड्स। कंज्यूम करके उसको हम यूज करके और प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो इस तरह के जो भी गुड्स होंगे वो कैपिटल गुड्स में हैं। अ सेम गुड कैन बी अ कंजम्पशन गुड और एंड कैपिटल गुड। सेम गुड, एक ही गुड कुछ भी हो सकता है। तो ये आपको बहुत अच्छे से सीखना पड़ेगा। ये मैं आपको चाहो तो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू आपको, अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू पूछ सकती हो कि किन गुड्स को हम कैपिटल गुड्स बोलते हैं। नाम से पता लग रहा है कैपिटल गुड्स वो गुड्स हैं जिससे कैपिटल बनेगी, यानी कि और वो प्रोडक्शन करने में काम आएगा। ये वो यानी कि हमारे लिए असेट्स है। बिजनेस अकाउंट आपने पढ़ा है तो वहाँ पे आप कैपिटल का मीनिंग अच्छे से जानते होंगे। कैपिटल के वेरियस पार्ट होते हैं, तो वो सारे पार्ट उनको हम बोलते हैं कैपिटल गुड्स। और जो मेन टॉपिक था वो था यहाँ पे, ख़ास तौर पे जो बच्चे कंफ्यूजन करते हैं, जो समझ नहीं पाते हैं, वो ये है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट, दिस थिंग, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट। और यहीं से एक वर्ड और निकलेगा जब इन टॉपिक को आप पढ़ोगे तो वो निकलेगा वो डेप्रिसिएशन। इन दोनों के बीच में एक संबंध है और वो संबंध कौन है, वो डेप्रिसिएशन है।
इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, ग्रॉस और नेट के बीच में वो जो रिलेशन है वो डेप्रिसिएशन के साथ है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ग्रॉस में डेप्रिसिएशन शामिल है और नेट में डेप्रिसिएशन शामिल नहीं है। इंक्लूड और एक्सक्लूड का फ़र्क होता है बस, और कोई फ़र्क नहीं है। इसके बाद एक और टॉपिक है जो कि आपको पता होना चाहिए, वो है नेट इनडायरेक्ट टैक्स, शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं NIT। होता क्या है ये? बिल्कुल सही पहचाना, ये भी यही होता है। क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। अब कभी कभार क्वेश्चन में यही आता ना, देखा होगा बहुत सारे क्वेश्चनों में, तुमने कर नहीं पाए होगे पहले, मुझे नहीं पता कर लिया है या नहीं कर लिया, मेथड सीख गए होगे तो कर लिया होगा आपने। तो सब्सिडी कभी कभार क्वेश्चन में ये दिया नहीं होता, और यहाँ पे लिखा है NIT मतलब है डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस होता है। तो अगर ये नहीं दे रखा तो इसकी जगह 0 रखेंगे, माइनस लगाएंगे और सब्सिडी जितनी भी दे रखी वो लिखेंगे, ठीक है ना। तो ये साइन माइनस का साइन जाएगा उसके साथ, ये आपको ध्यान रखना है, अदरवाइज तो डिफरेंस निकाल के ये पता लग जाएगा। तो इनके डेफिनेशन के तौर पे आपको बस यही बताना है कि क्या बताना है कि क्या होता है, डिफरेंस होता है। क्या होता है ये? डिफरेंस बिटवीन indirect tax and subsidy. Okay, refer to the difference between indirect taxes and subsidies. Indirect taxes and subsidies, इस तरह से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो बेसिक कॉन्सेप्ट था, जो आखिरी बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो है आपका नेट फैक्टर। नेट मैं ऊपर थोड़ा सा इसको रब करके फिर दोबारा से आपको बताता हूँ, ब्लैक बोर्ड पे वाइट बोर्ड पे जगह कम है। ओके, मेथड तो आपने सीख लिए थे, तो मैंने कहा था ना बेसिक कॉन्सेप्ट सीखने पड़ेंगे। तो कॉन्सेप्ट आपने आप पता लग गए होंगे आपको कौन कौन से बेसिक कॉन्सेप्ट थे, मैं दोबारा से नहीं लिखूंगा। हाँ, जो कुछ रह गए थे वो लास्ट में एक रह गया था, नीफिया को शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, बट इसका मतलब है नेट फैक्टर इनकम। देखो फैक्टर इनकम तो हमने पहली टर्मोलॉजी पढ़ ली है, बेसिक कॉन्सेप्ट अगर पता है फैक्टर इनकम क्या होती है तो नेट, अब यहाँ पे नेट भी हम जानते हैं क्या होती है, तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, इसका मतलब ये है ठीक है ना, फ्रॉम एब्रॉड। तो ये एक्चुअली होता क्या है, ये एक्चुअली में डिफरेंस होता है। किस चीज़ का डिफरेंस होता है? तो ये डिफरेंस हमें पता होना चाहिए कि हम इसको किसका डिफरेंस कहते हैं। इसको हम बोलते हैं फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम एब्रॉड। क्या? फैक्टर इनकम कौन सी इनकम है? ट्रांसफर इनकम नहीं है, कौन सी इनकम है? फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम एब्रॉड से कमाई मैंने और उसमें से माइनस कर दिया किसको? जो पेड की, फैक्टर पेड टू एब्रॉड। इन दोनों को डिफरेंस को हम बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। गॉट इट? तो नीफिया भी आपको पता लग गया। तो आपको ये पता होना चाहिए, ये बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपको आते हैं तो आप इस चैप्टर के सारे पॉइंट को बहुत अच्छे से बता सकते हैं। इनकी और भी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी, जैसे इनकी सिग्निफिकेंस, इनके कंपोनेंट्स यानी कि इनके पार्ट्स कौन कौन से हैं, मैं उनको भी बता दूंगा। अब जैसे जैसे मेरे को और इजीली इफेक्टिवली बताना होगा तो तब मैं उसको सुना अपनी लेवल। अभी आपको जो बताया वो बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो बेसिक कॉन्सेप्ट तो आपको बहुत अच्छे से आ जाना चाहिए। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में आपसे कोई क्वेश्चन पूछे तो आपको आना चाहिए। तो मैंने आपको, अगर मैं कोई क्वेश्चन करता हूँ मल्टीपल MCQs की फॉर्म में, तो उसका आप रिप्लाई करें, उसको आंसर करें कि क्वेश्चन जो भी है आंसर करने में क्या जाएगा, कितना टाइम लगेगा। हार्डली आप एक नोटबुक लें, फटाक से जो भी इमेज आई है आपके पास उसको क्वेश्चन को रीड करें, आंसर करें। एक दो बच्चे कर रहे हैं, एक दो बच्चे से करने से नहीं है कुछ, चलो वो कर रहे हैं, उनको सीखने को मिलेगा। आप नहीं कर रहे हो, आपको नहीं मिलेगा।
अगर आप सीखना चाहते हो तो सीख फ्री में, मतलब फ्री तो नहीं है, आपकी स्कूल की तरफ से ही आपको मिल रहा है। तो जब आप उसमें हमारा क्या चार्ज हो रहा है, हमारा नेट, थोड़ा सा नेट का यूज हो रहा है, चलो थोड़ा हमारा खर्चा बढ़ गया, ये कह सकते हैं फैमिली का खर्चा, मोबाइल फ़ोन का खर्चा, हाँ मैं मान सकता हूँ। पर ये अडॉप्ट तो करना पड़ेगा, क्योंकि इन्वायरमेंट में चेंज हुआ है। इस तरह की इन्वायरमेंटल चेंज जब होते हैं तो जो भी चीज़ होती है वो हमें अडॉप्ट करनी होती है, तो हमें सीखनी पड़ेगी। ओके, अब इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है, जो कि मैंने बोला था थ्योरेटिकल चैप्टर है, क्योंकि 3 पार्ट इसके ऐसे हैं इस चैप्टर के थ्योरेटिकल। पहला पार्ट हमने पढ़ा था सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, सेकंड चैप्टर में हमने पढ़ा था बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। बेसिक कॉन्सेप्ट भी हम सारे सीख गए। उसके बाद हम पढ़ेंगे नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। तो ये बहुत ईजी है, आप समझ गए होंगे मैं किन एग्रीगेट्स की बात कर रहा हूँ। तो वो एग्रीगेट्स आपको यहाँ पे बताने हैं, तो मैं एक ही बार में इनको आपको बता देता हूँ कि वो सारे एग्रीगेट कौन से हैं, और इस तरह से आपकी एक यूनिट पूरी आज फिनिश हो जाएगी। अब जैसे कि हम पता है हमें कि हम कौन सी बुक पढ़ रहे हैं, मैक्रो। क्या पढ़ रहे हैं हम, मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का सबसे जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना, वो यही है बच्चों, नेशनल इनकम। जो इसने सीख लिया, चुटकी बजा के वो बता देगा नेशनल इनकम क्या होती है, कैसे कैलकुलेट की जाती है, उसे पता होगा हर चीज़ का कि कैसे पैसा फ्लो कर रहा है। वो जानता होगा कौन सा गुड कंजम्पशन गुड है, कौन सा गुड कैपिटल गुड है। वो बता पाएगा कि फाइनल गुड किसको बोलते हैं और इंटरमीडिएट गुड किसको बोलते हैं। वो बता पाएगा नॉर्मल रेजिडेंस कौन है और नॉन NRI कौन है, नॉन रेजिडेंस कौन है। वो बता पाएगा नहीं बता पाएगा। तो इसलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स सीखना है तो इसका नेशनल इनकम को सीखना है, बस नेशनल इनकम सीखना है। मार्केट में टारगेट बना लो, नेशनल इनकम क्या है, कुछ है भी नहीं है। क्या पढ़ा हमने अभी, फ्लो पढ़ा हमने थ्योरेटिकल में, बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े, कुछ भी नहीं था बेसिक में। 1 मिनट में समझ में आ जाएगा अगर ध्यान से पढ़ लोगे, एक लाइन, एक पॉइंट में। तुम्हारा पूरे 8 लिस्ट बना दी थी आपके सामने। ऐसे ही आज फिर से एक मैं लिस्ट बनाने वाला हूँ, और उस लिस्ट को आपको समझना है बस क्या है। यहाँ पे क्या बात कर रहा हूँ मैं, एग्रीगेट्स की बात कर रहा हूँ। नेशनल इनकम के बहुत सारे एग्रीगेट्स हैं। वो एग्रीगेट्स कौन से हैं, और तुम नई चीज़ नहीं बता रहा हूँ कुछ, ये आपने देखे हैं क्योंकि आपने फॉर्मूले कर लिए ना, क्वेश्चन कर लिए ना। पहले मैंने क्वेश्चन करवा दिए, इसलिए ये बात है। अब इसके अपोजिट कर दो। अपोजिट मतलब वो मार्केट प्राइस में है तो ये फैक्टर कॉस्ट। और नेक्स्ट ज़्यादा GNP, FC और NDP, FC और हो गया लास्ट हो जाएगा NNP, FC। तो बस 2 चीज़ें माइंड में सेट कर लो कि ये इसको बोलते हैं डोमेस्टिक, और ये वाली जो है ये है नेशनल। ये नेशनल इनकम आपसे पूछा जाता है ना, व्हाट डू यू मीन बाय नेशनल इनकम। तो ये आप ये नहीं बोल देना कि NNP, FC, इसको बोलेंगे नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट, पूरे देश ने नेट कितना किया, पहले जितना था उसमें एक्स्ट्रा कितना और ऐड कर लिया, वो होता है नेट, है ना। ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू नेट, यस। और ये वाला जो पॉइंट लिखा है, ये जो एग्रीगेट मैंने लिखा है, ये है, इसको बोलते हैं हम डोमेस्टिक इनकम। कौन सी इनकम बोलते हैं, डोमेस्टिक इनकम। बस आपको ये 2 चीज़ें याद रखनी है और कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी के पॉइंट लिखे हैं सब फर्जी लिखे हैं। अरे फर्जी नहीं लिखे, उनका भी मीनिंग है, पर मैं बता देता हूँ उनका मीनिंग क्या है। यहाँ पे देखो मैंने कितने पॉइंट लिखे हैं, 8 लिखे हैं, 2, 3, 4। बाकी के 4 देख लेना, इसके अपोजिट है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट प्राइस है चारों में और बाकी सब फैक्टर कॉस्ट पे, यानी कि यही चीज़ 4 बार आप
इनकी 4 करोगे तो बाकी के 4 फ्री में मिल जाएंगे, मिलेंगे नहीं? यस। अब सीखना क्या है? सर कहेंगे ये तो चलो 1 ही मिनट में हमें पता लग गया। अब इनको बताना है भैया ये क्या है, जीडीपी एमपी का मतलब क्या है, तो बता पाएंगे जीडीपी एमपी का मतलब क्या है? तो सबसे पहले मैंने बताया कि ये तो 8 आप पढ़ लोगे, 8 5 6 7 8, ये 8 एग्रीगेट्स हैं, बस इन्हीं को पढ़ना है। अब एक बता रहा हूँ, बाकी के सब अपने आप ना कर पाओ तो कहना। करना क्या है, लिखा क्या है, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस पे है, तो इसलिए यहाँ पे इन्होंने कुछ वर्ड के इस्तेमाल किया है। ग्रॉस मार्केट वैल्यू किसकी, ऑल फाइनल गुड्स, ये हमने पढ़ा है। कहाँ पे हो रहा है ये, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर। डोमेस्टिक टेरिटरी आपने पढ़ा था बेसिक कॉन्सेप्ट में। और एक पॉइंट और बताना है, वो है पीरियड ऑफ 1 ईयर, 1 साल में डोमेस्टिक टेरिटरी में जितना भी फाइनल गुड्स की मार्केट वैल्यू को क्या बोलेंगे, जीडीपी एमपी। बिल्कुल इसी तरह से आप सारे के सारे हम कैलकुलेट करके सबके एक्सप्लेनेशन, सबकी डेफिनेशन बता सकते हैं और आप नंबर पा सकते हैं। तो इससे इजी इफेक्टिव तरीका कोई भी नहीं है। तो आप इसको समझें कैसे मैंने